जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी ने आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का व्रत किया होगा। अब हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। इसे 11 के महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है और योगिनी एकादशी व्रत महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पावन पुण्यदायी कथा है जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। इस कथा के श्रवण किए बिना आपका एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। आपको आज यह कथा सुननी चाहिए और कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का भी श्रवण करना चाहिए। तो आइए पहले हम कथा आरंभ करेंगे। भगवान की यह कथा परम पुण्यदायी है। शास्त्र बताते हैं कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान श्रीहरि के आशीर्वाद से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जिन्होंने व्रत किया है उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि आपने व्रत नहीं किया है और इस कथा का श्रवण मात्र कर लेते हैं तो उसके सुनने मात्र से ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी जो कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्रदान करती है, पावन पुण्यदायी तिथि। आइए आरंभ करते हैं आज की यह कथा। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। सभी व्रत और त्योहारों के बारे में बताते हैं कि तिथि कब है, मुहूर्त क्या रहेगा, पंचांग में क्या गणना दी गई है और पुराणों के आधार पर बताते हैं कि इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे व्रत आदि करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। मैं सुनने के लिए लालायित हुए जा रहा हूँ। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। अर्थात ये एकादशी न केवल इस जन्म में वरन जन्म पर्यंत भी आपकी सहायता करती है। जब आप इसका व्रत करते हैं तो इस जन्म में आपको जो भी जिन चीज़ों को पाने की लालसा होगी, जो आपके जीवन के लिए आवश्यक खुशियां होंगी, वो तो आपको मिलेंगी ही और उसके बाद आपको परलोक में मुक्ति भी प्रदान करेगी। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद कर तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के ना आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा।
यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे उसके होठ कांप रहे थे। कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। इस प्रकार से राजा ने उस माली को श्राप दे दिया। क्यों श्राप दे दिया? क्योंकि उसका नियम था कि प्रतिदिन वह राजा के लिए ताजा पुष्प लेके आता था और ताजा पुष्प से राजा भगवान शंकर की पूजा करता था। एक दिन वह अपने नियम से भटक गया और अपनी भार्या के यहाँ जाके वह कामासक्त हो गया और उसे ये ज्ञात ही ना रहा कि भगवान शिव की पूजा के लिए जो पुष्प पहुंचाने हैं वो लेट हो जाएंगे या देर से पहुंचेंगे। इस कारण से राजा क्रोधित हो गया और राजा ने उसे श्राप दे दिया। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया, अर्थात वह स्वर्ग से तुरंत ही निष्कासित हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। कोढ़ जो है ना, एक प्रकार की बीमारी होती है। पहले बहुत अधिक हुआ करती थी, अभी इतनी नहीं है। कोढ़ी व्यक्ति को पापी समझा जाता था। ऐसा ही मान्यता थी कि जो कोई पाप करता है उसको कोढ़ निकलता है, क्योंकि कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। वो दुख भोग रहा था, पृथ्वी पर आ गया था, परंतु क्योंकि प्रतिदिन शिवजी की पूजा के लिए पुष्प वो लेके आता था, इस कारण से इसका फल उसे प्राप्त हुआ। इस फल के कारण ही उसे सब कुछ ज्ञात रहा, याद रहा। उसकी यादाश्त जो है वह नहीं गई। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। हे ऋषिवर, मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। तो राजा ने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर तू दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूं। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एक एकादशी आती है, उसका विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। इस एकादशी के करने मात्र से ही उसे इस श्राप से मुक्ति मिल गई और पुनः अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो कोई इस कथा का श्रवण करता है, भगवान की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके बाद अब आप
विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। हमने अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड किया है। और साथ में नारायण रक्षा कवच का भी श्रवण कीजिएगा। पारण के लिए हमारा पारण विशेष वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि योगिनी एकादशी का पारण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक छोटी सी गलती, छोटी सी त्रुटि आपका सारा पुण्य क्षीण कर सकती है। तो कृपया पारण वीडियो अवश्य देखिएगा और उसके अनुसार ही पारण कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।